कहा, देवता ने, भगवान ने कहा कि सोच लो, अमर होने का वरदान मांग रहे हो, तुम कौन सा वरदान मांगोगे? यदि तुम्हारे सामने देवता आ जाए तो तुम कौन सा वरदान मांगोगे? सिद्ध बनने का। शीतल भैया ने बोला कि उज्जवल भैया ने कहा, क्या करने का? धन दौलत कुछ भी नहीं, पक्का सिद्ध बनने का ही। फिर मानसा कह रहे कि छोड़ दो रास्ता, यहाँ पर है जगह बहुत खाली है, मानसा के पास में भी जगह, आना ही पड़ेगा उज्जवल भैया को, है ना उज्जवल भैया? और हमारी बहनें क्या मांगेंगी? अब आपका जवाब भी वही देंगे। क्या मांगेंगी? क्या मांगेंगी हमारी बहनें? क्योंकि उनको पता है समाधानी है वो। आपके सामने देवता है तो आप सिद्ध होने का नहीं मांगोगे, ये तो आप हमें बता रहे हो कि नहीं मानसा, हमारे मन में कोई लालच नहीं, लेकिन यदि देवता प्रसन्न हो जाए तो सबसे पहले आप यह मांगोगे, भगवान मुझे इतनी दौलत दो, इतनी दौलत दो कि मैं अंबानी और टाटा बिरला से भी आगे पहुंच जाऊं, है ना? क्योंकि उनसे भी हमें क्या करना है? दौड़ लगाना है। लेकिन इसने कहा कि परमात्मा मुझे क्या करो? अमर होने का वरदान दो। देवता ने कहा कि सोच लो, फिर वापिस मैं एक बार वरदान देने के बाद में वापिस नहीं लूँगा, नहीं, मैंने सोच लिया है। देवता ने कहा कि तथास्तु। अब यह अमर हो गया, इसकी पीढ़ियाँ ने पीढ़ी जाती है, आती है, जन्म लेती है, मृत्यु होता है, जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वापिस जन्म लेते हैं, ये वैसे की वैसे है। कुछ लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और कोई लोग इसे पहचानता नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि ये तो अमर है। पीढ़ियों न पीढ़ी उसकी जन्म मृत्यु होती गई, लेकिन इसकी तो मृत्यु ही नहीं। ये किसी को भी ज़्यादा पहचानता नहीं है, लोग इसे पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। ये विचार करता है कि सारे लोग आ रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पहचान रहा है, मैं किसी को भी ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ। वो परेशान हो गया, वो इतना परेशान हो गया कि अब मुझे क्या करना है? मुझे तो क्या करना है? एक बार फिर देवता को प्रसन्न करना है, और देवता से क्या है? फिर से वरदान मांगना है। अब देवता को प्रसन्न करता है और कहता है, देवता भी प्रसन्न हो जाते, क्योंकि पहले कैसे था? पहले का ज़माना, यदि तुम थोड़ी भी साधना करो तो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते थे। यदि तेला या उपवास भी कर लो तो देवता प्रकट हो जाते थे, सेवा में रह जाते थे। जरे हरिकेशी साधना करते थे, लेकिन उनके पास में भी यक्ष ही रहता था। और आज यदि तुम कितनी मासकमन भी कर लो, ये तेला भी कर लो, तो देवता आने वाले हैं। क्यों? पहले के मानव का स्वभाव कैसे था? भद्र था। कोई भी बात यदि उन्हें कह दिए जाए तो तुरंत वो उतार लेते थे, अपने जीवन में उतार लेते थे, परिवर्तन हो जाता था उनके जीवन का। यदि एक जिनवानी भी सुन लेते थे तो वो जिनवानी को भी क्या कर लेते हैं? अपने जीवन में उतार कर संयम मार्ग पर चढ़ जाते थे। और आप तो कितने आपने प्रवचन सुने होंगे, कितने व्याख्यान सुने होंगे। बचपन से अभी तक किसकी 40 साल की उम्र हो गई है, किसकी 60 साल की उम्र हो गई है, किसकी 80 साल की उम्र हो गई है। आपने सुनते सुनते इतना समय आपका बीत गया है, लेकिन आपके जीवन का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? आप सोचो, देखो आप ही कह रहे हो, यानी तब से अभी तक आप प्रवचन सुन रहे हो और आपके जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हो जाता तो कहाँ पर रहते आप? कहाँ पर रहते? इस पाटे पे रहते, है ना? बराबर। कहीं शीतल भैया हटे रहता कि वटे? बराबर। अभी तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले के भद्रिक व्यक्ति रहते थे तो देवता भी प्रसन्न हो जाते थे, और आज भद्रिक व्यक्ति नहीं है, आज मायाचारी है, कपट है मन में रखा हुआ, तो देवता भी प्रसन्न
नहीं होते हैं। तो उस व्यक्ति के पास में देवता प्रसन्न हो गए। उस व्यक्ति ने कहा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, कोई लोग मुझे पहचानते नहीं है, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ। भगवान मुझे अमर होने का वरदान नहीं चाहिए। देवता ने कहा था, मैंने पहले ही कहा था तुझे कि तू अमर होने का वरदान मांग रहा है, लेकिन तूने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। तब फिर उसने सोचा कि नहीं, जन्म और मृत्यु हमें वापस नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो शरण देने वाला भी हमारे पास में कोई नहीं है। अनादि मुनि भी कहते हैं कि शरण देने वाला सिर्फ हमारी आत्मा है और कोई शरण दे नहीं सकता है। जो अनादि मुनि थे वो भी धन संपदा से विपुल थे, उनके पास भी कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन जब नेत्र पीड़ा उत्पन्न हो गई और उन्हें भी शरण कोई देने वाला नहीं था, उनके दुख दर्द भी कोई झेलने वाला नहीं था, वो विचार चिंतन करने लगे कि मेरी इतनी नेत्र पीड़ा हो रही है और मुझे मेरी नेत्र पीड़ा को भी हरने वाला कोई नहीं है। यदि हमारा सर दुखता है या कोई दर्द होता है तो कोई लेने वाला है नहीं, वो किसे सहन करना पड़ता है? हमें ही सहन करना पड़ता है। चाहे हमारे पास में कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, हमारे प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि बैठ जाए, हमारी प्रिय पत्नी भी बैठ जाए, माता पिता भी हमारे पास में बैठ जाए, लेकिन वो हमारा दर्द लेने वाला क्यों नहीं लेते? कहते हो ना आप कि ये तो मुझे शरण देने वाला है, मेरे सारे दुख दर्द दूर करने वाले हो, और फिर आप कहते हो कि वो भी दुख दर्द लेने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दर्द हमें ही सहन करना पड़ता है। तो अनादि मुनि भी विचार करने लगे कि मेरे पास में सारे धन वैभव है, हकीम वैद्य आ रहे हैं, पैसे के पैसे ऊपर लुटा रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द कोई दूर करने वाला नहीं है। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं कि यदि ये मेरी नेत्र पीड़ा दूर हो जाएंगी तो मैं क्या कर लूँगा? संयम ग्रहण कर लूँगा, भगवान महावीर के शरण में चला जाऊँगा, भगवान महावीर की शरण ग्रहण कर लूँगा। सोचता है, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सोचते सोचते रात व्यतीत हो जाती है। उनका दर्द नेत्र पीड़ा कम हो जाती है और कम होते होते जब वो सुबह उठते हैं तो कैसे लगते हैं? एकदम स्वस्थ। यदि हमारी सर की पीड़ा भी दूर हो जाए, यदि बदन में, शरीर में यदि दर्द हो और दूर हो जाए तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हम चलने फिरने लग जाते हैं, हमें सारी दुनिया भी अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन हम कभी भी संकल्प नहीं लेते हैं। इतना दर्द होने के बाद में, मृत्यु के मुख तक पहुँचने के बाद में भी हमारे मन में यह संकल्प नहीं उठता है कि यदि मैं इससे बच जाऊँ तो मैं क्या करूँ? भगवान महावीर की शरण। किसी के भी मन में यह विचार नहीं आता है। कभी आया है? सच बोलना, आपका सर दर्द होता होगा कभी तो भी, बहुत ज़्यादा, और आपको नींद नहीं आ रही है, आपने सारे हकीम वैद्य सब कर लिए हैं, उसका बहुत इलाज कर लिया है, तो भी वो दर्द दूर न हुआ। कभी आपने मन में विचार किया है कि मैं भगवान के शरण में चला जाऊंगा? क्योंकि ये विचार आते ही नहीं है, क्योंकि संसार की इस चकाचौंध में, ये भौतिक पदार्थों में हम इतने गुते हुए हैं कि हमें क्या है, वहाँ के ही सुख अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारे पास में इतनी दौलत धन संपत्ति होती है तो हम विचार करते हैं कि नहीं, पैसा देने के बाद में, दवाखाने में जाने के बाद में, दवाई लेने के बाद में मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं ये सारी संपदा छोड़ नहीं सकता हूँ। आप उसे लेकर बैठे हो, आप उसकी शरण मांग रहे हो, उसे शरण मान रहे हो, लेकिन वो शरण भी आपको देने वाला नहीं है। तो अनादि मुनि विचार करते हैं और सुबह जब देखते हैं तो उनका नेत्र पीड़ा जो थी वो भी गायब हो गई, वो भी दूर हो गए, और उन्होंने जो संकल्प लिया था वो संकल्प घर पर बता के वो अपने जंगल में चले जाते हैं और संयम लेते हैं और मंडी कुक्षी में बैठ जाते हैं। और मंडी कुक्षी में बैठने के बाद में
उधर से कौन आते? श्रेणिक राजा। राजा श्रेणिक महाराज।